द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नफरत की आग कितनी भी लगा दी जाए, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत हमेशा उन सब पर भारी पड़ती है। हरियाणा के नूह में जिस तरीके से हिंसा भड़की, जितने भी साजिश षड्यंत्र किए गए हों या फिर कोई और भी वजह क्यों ना हो, लेकिन इन सब के बीच हिंदू मुस्लिम एकता की भी खबरें खूब आई हैं। कहीं ब्रज 84 कोस यात्रा को लेकर के कई श्रद्धालु मुसलमानों के घर में आराम फरमा रहे थे और मुसलमान उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो दूसरी खबर अब यह आई है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने 35 हिंदुओं की जान बचाई है, 35 हिंदुओं की रक्षा की है उन्होंने। और आप जानते हैं वो हिंदू किस हालात में थे? उन हिंदुओं को बंधक बना लिया गया था और ऐसे सिचुएशन में उस मुस्लिम व्यक्ति ने जान पर खेलकर इन सब की रक्षा की है। तो बताइए, नफरत जीती या मोहब्बत जीती? इंसानियत भाईचारे की जीत हुई या उन हिंसा फैलाने वालों की जीत हुई? यहां पर एक भी अच्छा काम 100 बुरे काम पर भारी पड़ता है, यह समझना होगा। देश को हिंसा की आग में झोंकने वाले जो नफरती गैंग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिनके मन में जहर सी फैल गई है, वो सब अपना चेहरा साफ करें, तस्वीरें देखें, आईने में देखें कि आप क्या कर बैठे हैं। देश को दंगे की आग में झोंक देना क्या सही है? या फिर यह खबर कितनी प्यारी है, सुखद है कि एक मुस्लिम व्यक्ति 35 हिंदुओं की जान बचा रहा है। एक मुस्लिम परिवार अपना पूरा घर विश्राम करने के लिए ब्रज 84 कोस यात्रा के श्रद्धालुओं को दे रहा है कि आप हमारे यहाँ रहो, सुरक्षित रहोगे। नहीं तो नफरत फैलाने वाले कहां देखते हैं? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा देना, सिर्फ उनका मकसद वही होता है। न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया है। हरियाणा में हुई हिंसा में एक मुस्लिम इंजीनियर ने 35 हिंदुओं को बचा लिया। आबिद हुसैन उनका नाम है। आबिद हुसैन को पता चला कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में शामिल लोगों को बंधक बना लिया था। आबिद हुसैन पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन इस वक्त उस शोभा यात्रा को लेकर उन्हें मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती दी गई थी और फिर वो ड्यूटी पर थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हिंदू भाइयों की जान खतरे में है, तो फिर उन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगा दी कि नहीं, हमें हिंदू भाइयों की रक्षा करनी है। समाज को गलत संदेश नहीं जाना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं को नफरत भरी नजर से देखेगा और हिंदू मुसलमान को नफरत भरी नजर से देखेगा। नहीं, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है हम। यहाँ पर एकता भाईचारा ही हमारी सांस्कृतिक पहचान है। साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने का दायित्व भी हम जैसे नागरिकों पर है। तो फिर हरियाणा में जिस भी कारण से साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हिंसा भड़काई गई और नूह की हिंसा मेवात से होते होते फैलते फैलते गुरुग्राम हो, पलवल हो, फरीदाबाद तक पहुंच गई, तो उसके प्रति कौन जिम्मेदार है? गुनहगार कौन? जवाबदेह कौन? ये तो सरकार तय करे। अगर मामला उनसे नहीं सलटता है तो मणिपुर की तरह सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। अमेरिका ने तो एंट्री मार ही दी है। खैर, बात हम कर रहे हैं इंजीनियर साहब की, जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, कैसे लोगों की जान बचाएं। इस संबंध में खबर है, खबर भी हम आपको बताएंगे कि क्या वहां पर हुआ था। न्यूज ट्रैक ने पूरी बातें बताई हैं कि आबिद हुसैन साहब ने कैसे अपनी समझदारी से, अपनी बहादुरी से इन हिंदू भाइयों बहनों की जान बचाई है। न्यूज ट्रैक ने हेडलाइन में लिखा, हरियाणा वायलेंस, नूह हिंसा में मुस्लिम इंजीनियर बना भगवान, ऐसे बचाई 35 हिंदुओं की जान। ये भगवान से कम नहीं हुए, फरिश्ते से कम नहीं है। अगर कोई संकट में हो, आप मदद को पहुंचते हैं तो आपको दुआएं ही मिलती हैं। और यह खबर कई लोगों को जो है, जो इनके अंदर नफरत की भावना भरी हुई है, उन्हें चोट पहुंचाती है कि आप गलत रास्ते पर थे, सच्ची राह यही है, मदद की, इंसानियत की, प्यार मोहब्बत की राह है। खबर में जरा देखना पड़ेगा कि हुआ क्या, क्योंकि इनके बहादुरी की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। ये मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है, ये जानकारी हमने आपको दी है। अब बताया गया है कि जानकारी के मुताबिक पुन्हाना के गांव मुबारकपुर निवासी इंजीनियर आबिद हुसैन की वर्तमान समय में तैनाती तावड़ू में है। 31 जुलाई को उनकी ड्यूटी ब्रिजमंडल यात्रा के लिए मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाई गई थी।
वह इंस्पेक्टर ओमवीर के साथ नूह बस अड्डे पर खड़े हुए थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में शामिल लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें एक धार्मिक स्थल में बंद कर दिया है। अब बताइए कि उन लोगों की साजिश क्या होगी जब इतने लोगों को बंधक बना दिया गया था। ये नफरत की आग कितने लोगों को भड़का रही है, कितनों के मन में ऐसे जहर भरे पड़े हैं जो ना जाने कब किसके खून के प्यासे हो जाएंगे, गारंटी नहीं होती है। और इन हिंदुओं का भी हश्र कहीं वही ना हो जाए, क्योंकि इन सब को बंधक बना लिया गया था असामाजिक तत्वों के द्वारा। अब इस पर आबिद हुसैन ने जो एक्शन लिया वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया है। इंजीनियर आबिद हुसैन ने बताया कि सूचना मिलते ही वह इंस्पेक्टर ओमवीर और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही उपद्रवी पथराव और फायरिंग करने लगे, साथ ही बंधक बनाए गए लोगों के साथ भी मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर वह बंधक बनाए गए लोगों के बचाने के लिए बीच में कूद गए। साथ ही उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। पुलिस की सख्ती के बाद सभी उपद्रवी मौके से भाग गए। उन्होंने कहा अगर कुछ मिनटों की देरी हो जाती तो कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती। उन्होंने कहा कि 35 लोगों की जान उन्होंने इस तरीके से बचा ली। अब देखिए, उनकी जिम्मेदारी भरी ड्यूटी भी थी, मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनाती होगी। तो वो भले ही इंजीनियर हो, लेकिन इस वक्त उनकी भूमिका लोगों के जान बचाने की थी। और ऐसे में जब सूचना मिली कि हिंदू भाइयों की जान खतरे में है, मौके पर पहुंचे उपद्रवियों ने उन पर फायरिंग, हमला सब कुछ कर दिया। जो बंधक बनाए गए थे उन सब के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। बावजूद इसके ये कूद पड़े कि नहीं, चलिए हम बचाएंगे जान चाहे जो हो जाए। फिर जो पुलिस अफसर उनके साथ थे और कहा कि ऐसे उपद्रवियों पर आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, उपद्रवी भाग गए और ऐसे में इन लोगों की जान किसी तरह बच पाई। देश को हिंसा की आग में झोंकने वाले एक बार भी नहीं सोचते निर्दोष जिंदगियों की कुर्बानी से उन्हें क्या मिलने वाला है। अगर आबिद हुसैन जैसे दोस्त ना हो इस समाज में, आबिद हुसैन जैसे सच्चे मुसलमान ना हो जो धर्म के ऊपर उठकर सोचे, इंसानियत दिखाएं, तो समझिए कि फिर इंसानियत मर जाएगी। यही लोग हैं जो समाज को जिंदा रखे हुए हैं। इतना जुल्म सितम झेलने के बाद, अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम झेलने के बाद भी ये सब इंसानियत को बचाए हुए, पकड़े हुए हैं और यह नहीं देखते आफत में कि वो हिंदू है या मुसलमान है। बस जान बचाना है, रक्षा करनी है। एक की भी जान बचाते हैं तो यह बहुत ही प्यारा सा सुखद मैसेज देता है। आबिद हुसैन ने देखिए क्या बताया है उनके अपने बारे में। आबिद हुसैन ने बताया कि वह पब्लिक हेल्थ विभाग में तैनात हैं। वह इंसानियत पर भरोसा करते हैं। उपद्रवियों में से किसी प्रकार की इंसानियत नहीं होती। ऐसे उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नूह सहित पूरे देश में शांति और सौहार्द कायम रहना चाहिए, नहीं तो इस देश की हालत क्या हो जाएगी। मणिपुर के हिंसा को लेकर देश भर में चर्चा थी और अब हरियाणा में हिंसा, और सब के सब बीजेपी रूल्ड स्टेट जहां पर हिंसा हो रही है। ऐसा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंसा के बाद राजनीतिक फायदा हो जाता है। वो हिंदुओं को एकजुट कर पाने में सफल हो जाते हैं, वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस कीमत पर किसी को वोट हासिल होता होगा तो कितने शर्म की बात है। इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। भारत में एकता, भाईचारा जो हमारी संस्कृति है, जहाँ सबको मिलकर रहने के लिए यह मैसेज मिलता है, जहाँ शांति ही हमारी पहचान है, उस देश के भीतर इतनी कोलाहल क्यों है? क्यों हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ रहे हैं? ये सब काफी दुखद है और हैरान करने वाला है। हालांकि जिस मुस्लिम भाई साहब ने, इंजीनियर आबिद हुसैन ने 35 हिंदुओं की जान बचाई है, उनके बहादुरी को सलाम है और दुनिया भी उन्हें सलाम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।